जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 150 पॉइंट्स मार्केट जो है वो आज मज़ीद नीचे रही। कल की वीडियो में हमने गुज़ारिश कर दी थी कि 1,48,000 का जो ज़ोन है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करे, तो फिर यकीनन ट्रेड लेने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन मार्केट ने आज 1,48,000 को टेस्ट ज़रूर किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 150 पॉइंट सिर्फ मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। मज़ीद इसकी तफ़सील जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। 150 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से हमें 17 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें टॉमसीएल लगातार आज सेज़ियो भी कैप हुआ। पीआई बीटीएल कैप हो गया, ब्रेकआउट था आज इसका, बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा इस आज इसमें। हमने भी बहरहाल इसको बाय कर रखा है, पीआई बीटीएल को, वेव्स को। देखते हैं इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो कहाँ तक आगे जो है वो प्रॉफ़िट देती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में शहीर का आज पहला लोअर कैप था। देखिए अब इतने कैप्स इसने दिए हैं आपको, डबल हो गया था तकरीबन ये, बल्कि मेरा ख़्याल है शायद डबल से भी ऊपर चला गया। तो अब अगर इसमें कोई 2-4 कैप नीचे नीचे के लगते हैं, तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारी सिचुएशन क्या रही पहले ज़रा शुरू में ये डिस्कस कर लें। हमने जो था वेव्स बाय किया ₹9.30 पर एक मर्तबा ये कैप हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इसका कैप खुल गया। अब देखेंगे कि मज़ीद सूरत-ए-हाल जो है इसकी कहाँ तक चलती है। इसके साथ पीआई बीटीएल ₹11.51 पर हमने इसको बाय किया। ये हमारी डे के ग्रुप की कॉल थी। ये कैप हो गया। अब इंशाल्लाह देखेंगे मज़ीद सूरत-ए-हाल इसकी क्या चलती है। गेल बाय किया 554 पर और ये भी इंशाल्लाह इसको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। हमारे 3 ग्रुप एक्टिव हैं जी। उसमें स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, उसमें डे ट्रेड का ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टर का है। या इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहें, तो उसके लिए भी ये नंबर मौजूद है। अकाउंट्स के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है। जितने भी दोस्त अहबाब 1 महीने में हमारे पास नए अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो जैसे ही वो मंथ ख़त्म होता है, फिर उसके बाद हम एक सेशन उनके साथ रखते हैं, जिसमें उनके जो भी सवालात हों, उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है ताकि मार्केट के हवाले से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मज़ीद बेहतर हो सके। तो जुलाई के महीने में जिन दोस्तों ने अकाउंट ओपन करवाया था, अगस्त के पहले वीक में हमने उनके लिए सेशन अरेंज कर दिया था। अब जिन दोस्तों के अकाउंट्स जो हैं वो अगस्त के महीने में हमारे पास ओपन होंगे, सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो सेशन अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर आप चैनल जो है वो देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल हमारा जॉइन करना चाहते हैं जो कि फ्री है, तो उसका लिंक जो है वो भी ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पर तमाम जो न्यूज़ वगैरह हैं वो शेयर की जाती हैं। तो ये तो था जी हमारे ग्रुप्स के हवाले से। मैं यहाँ पर एक बात सिर्फ़ और ऐड करना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक दोस्त ने अपॉइंटमेंट बुक की और काफ़ी आप यूँ समझ लीजिए कि अच्छे पढ़े-लिखे जो है वो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने जब अपॉइंटमेंट बुक की तो मैंने उनसे कहा जी फ़रमाइए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ़ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए, डे ट्रेडिंग करनी चाहिए या जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सिर्फ़ उन्होंने इस हवाले से जो है वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक की। तो मैंने फिर उनकी पूरी रूह-दाद सुनी, पूरी तफ़सीलात सुनी, फिर उसके बाद मैंने उनको जो है वो एडवाइस किया। तो बड़ा अच्छा लगा इस हवाले से। देखिए, एक बात आप चीज़ जो है वो ज़रूर समझ लें। देखिए, हमने तो फ़ीस ले लेनी है आपसे। आप चाहे हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कर लें या जो है वो आप अपना लॉस लॉस डिस्कस करें या आप जो है वो इस हवाले से कोई मशवरा करें। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले या अगर आपको किसी जगह पर मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उसके हवाले से आप किसी के साथ डिस्कस कर लें। होता ये है कि हम जब स्टॉक मार्केट में 6 महीने, साल, डेढ़ साल, 2 साल गुज़ार लेते हैं, फिर जाके हमें जो है वो पता लगता है कि नहीं यार, अभी भी कुछ चीज़ों की जो है वो हमें समझ नहीं आ रही। तो मकसद ये नहीं है कि आप भी अपॉइंटमेंट बुक करें, आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट बुक ना करें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हम जो स्टॉक मार्केट के हवाले से वीडियो बनाते हैं, फिर नीचे हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें 95% जो है वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं।
और इसी के पेश नज़र हमने ये भी सिलसिला शुरू किया है, जो लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं उनको फ्री में एक सेशन दे देते हैं कि चलें यार, इनके बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जो ये अगर शुरू में जान लेंगे तो इनको आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात का कम सामना करना पड़ेगा। अब जैसे-जैसे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, मुश्किलात आएँगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आएँगी और लोग लॉस बुक करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ग्रुप्स भी बंद कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो बहरहाल ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि दुनिया का कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी होती है। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज के हवाले से क्या सिचुएशन रही। ओवरऑल मार्केट जो थी वो बहरहाल सेलिंग प्रेशर का शिकार अभी भी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स अगर आप देखें तो उन सब में तकरीबन तमाम सेक्टर्स में मासवाए थोड़ी-सी सिचुएशन जो बेहतर रही, जो आज आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ 150 पॉइंट्स निकले हैं। उसमें सीमेंट सेक्टर की वापसी हुई, रिज़ल्ट्स अच्छे थे। इसके साथ ऑटोमोबाइल्स में सेज़ियो ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, पूरा सेक्टर उसकी वजह से चला। सुबह मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं सेज़ियो बाय कर लेता या मैं जो है वो गेल बाय कर लेता। तो अब चूँकि सेज़ियो बहुत बड़ा शेयर है, तो ज़ाहिर-सी बात है डे ट्रेड के हवाले से तो उसको इतना रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने जो है वो गेल के अंदर जो था वो चांस लिया, तो वो भी अच्छा गेन दे गया बहरहाल। सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सीमेंट सेक्टर के 147 पॉइंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, देन उसके बाद ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फिर पेल बड़ा अच्छा चला जी आज। पेल की सिचुएशन बहुत अच्छी है, फिर ट्रांसपोर्ट में पीआई बीटीएल बड़ा अच्छा चल गया। उसके साथ फार्मा की थोड़ी-सी वापसी हुई है, लेट्स सी देखेंगे कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल कहाँ तक चलती है। प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे अगेन कमर्शियल बैंक्स, आज मुसलसल जो है वो नीचे जा रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो मैं गुज़िश्ता 3 दिन से ये बात आपके साथ गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ये जो आदत हमें थोड़ी-सी आ जाती है ना इस हवाले से, या आदत जो है वो हमारी बन जाती है कि एक चीज़ ने अगर ₹2 प्रॉफ़िट कमाया तो अब वो 4 कमाएगी, 6 कमाएगी। ये मैं हर रोज़ आपको याद दहानी करवा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में 2 जमा 2 का मतलब 4 नहीं होता। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे, शायद मार्केट आपके लिए नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अगर आपने एक शेयर जो है वो फ़र्ज़ किया ₹10 पर खरीदा और वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें जी ₹9.70 पे चला गया और यही आपका स्टॉप लॉस था और वो हिट हो गया, राइट? तो हमारे दोस्त क्या करते हैं, फिर वो दोबारा उस शेयर को देखते ही नहीं कि वो रिकवरी देगा, नहीं देगा। मैं आपको आज की पेल की बात बता देता हूँ। चलें, लगते हाथ कोई बात नहीं। हमारे ग्रुप की बात है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने पेल को बड़े ही प्रिसाइज़ लेवल पर आइडेंटिफ़ाई किया, लेकिन बड़े ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इतना छोटा स्टॉप लॉस कि शायद आप जो है वो मेरा ख़्याल है यहाँ पर मेंशन करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उसको जैसे ही उसने वो लेवल जो है वो ब्रेक किया, तो उसके बाद वो थोड़ा-सा नीचे चला गया। तो हम साइड पे हो गए। लेकिन वो मुसलसल मेरी वॉच लिस्ट पे था, क्योंकि उसमें मूवमेंट ऐसी थी कि जहाँ से चांसेस के थे कि ये वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। अब जैसे ही उसमें मूव बनी और वो वापस आया, तो हमने उसको बाय बैक कर लिया। ना सिर्फ़ कि वो जो छोटा-सा स्टॉप लॉस हमने लिया था वो रिकवर हो गया, बल्कि उसके साथ जो है उसने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफ़िट भी दे दिया। तो स्टॉक मार्केट में 2 जमा 2 का 4 बिल्कुल नहीं है कि अगर एक शेयर जो है वो ₹15 पर आया और वहाँ से उसने बाउंस बैक दिया, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा ₹15 से ही ब्रेकआउट देगा आपको वापस या बाउंस बैक देगा, नहीं। ज़ोन होते हैं और आपने शेयर की साइकोलॉजी के मुताबिक चलना होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये आपके अंदर अगर नहीं होगी, मार्केट में चीज़ें आपको कोई नहीं समझ में आएँगी। वो फिर आप जो है वो चाहे 20 साल के लिए शेयर को खरीदें या आप साल के लिए खरीदें, वो कोई समझ नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में अब सिचुएशन इसी तरफ जा रही है कि जो प्रॉफ़िट्स थे अब उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़या हो रही है, जिसकी वज़ह से लोग जो हैं वो परेशान होंगे अब इसके अंदर। तो जिन-जिन के पास है वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए जी। बहुत सारे जो थे वो बैंक्स, उनके हवाले से तो ये भी लोगों की राय थी कि ये कोई 700% का और 500% का गेन देंगे। भई हमसे तो जिसने पूछा हमने कहा, "भई हमें तो नहीं पता।" ये कोई जादू या नजूमी हो सकते हैं जो आपसे ये कहें। हम तो वो बात करेंगे जो चार्ट के ऊपर सामने नज़र आ रही है। आज पीआई बीटीएल का ब्रेकआउट था ना, तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे, चार्ट पे नज़र आएगी। जो चार्ट पे नज़र नहीं आएगी उसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे। आगे चलते हैं जी, क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वापस जो है वो बात करेंगे इसके हवाले से। कुछ रिज़ल्ट्स का सीज़न है जिसमें पहला रिज़ल्ट जो है वो डीजी खान का था, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया जी इसका।
इसने अपनी ईपीएस को बहुत इम्प्रूव किया है, बल्कि वो क्या कहते हैं जी कि डबल ट्रिपल से भी आगे निकल गया काम। ₹1.42 से ईपीएस जो है वो सीधी ₹21 पे गई है और बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है इसके अंदर। यकीनन कल भी इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगली खबर जो है, खबर से मुराद अगला जो रिज़ल्ट है, वो पीटीसीएल का है, जिसके लॉस जो हैं उसमें इज़ाफ़ा हुआ है और इसका लॉस जो है वो ₹1.75 से बढ़कर ₹1.94 हो गया। अच्छा, ये मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा-सा अगर जो है वो इज़ाफ़ा कर सकूँ। बेसिकली जब ये पीटीसी जो था, ये प्राइवेटाइज़ हुआ था, तो असल में पीटीसी के अपने जो मामलात हैं, वो अलग से हैं। इसकी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं और बड़ी ही अच्छी लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं। तो असल में असल फड्डा जो है वो इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ का है, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि ये पहले प्राइवेटाइज़ हुआ, एतिसालात आपको याद होगा, ये कंपनी थी अरबों की। तो पीपल्स पार्टी के दौर में ये मामला जो था ये तय पाया था। तो अभी तक ये मामला जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया। क्योंकि चीज़ें पहले हैंडओवर की गई, फिर उसको वापस लिया गया, लेकिन अभी तक ये जो है वो बेचारा सीधा नहीं हो पाया। अगर इसके प्रॉपर्टी के मामलात और दीगर मामलात जो हैं वो अगर सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर ये कंपनी बहुत परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक जो थी वो पुरानी याद जो थी वो दिमाग में आ गई, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फ़ैसला आपने खुद करना है भई कि आपने बाय करना है या नहीं करना। अगली जो है वो पेल की खबर है। पेल का रिज़ल्ट था आज, वो भी बहुत अच्छा आया। इसकी ईपीएस जो है वो ₹1.63 से बढ़कर ₹2.66 हुई है और इसमें भी मोर देन 50% का गेन जो है वो नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको ये भी याद होगा कि इसने अपनी यूएस को कुछ प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी शुरू कर रखी हैं। तो इसलिए भी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। फैसल बैंक का रिज़ल्ट था आज। इसके रिज़ल्ट के अंदर जो अगर आप देखें तो इसकी जो ईपीएस थी वो ₹8.94 से कम होकर ₹6.87 हुई है। तकरीबन कोई 23% की जो है वो इसमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये इसका हाफ ईयर का रिज़ल्ट है। अभी ये साल का रिज़ल्ट जो है वो इसका कुछ जनवरी के मिड में जाके आएगा। तो इसलिए ये जो अभी आपको वक़्ती तौर पर कुछ बैंकों के अंदर प्रॉफ़िट्स में कमी वाक़या हो रही नज़र आ रही है ना, इसमें जब इनके दूसरे जो इनको प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि एक्सचेंज के हवाले से हैं, तो इनके प्रॉफ़िट्स फिर बेहतर हो जाएँगे। फिर इसके अलावा जो सुपर टैक्स में कमी वाक़या होगी, उसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर आएगा। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अब आप जो है वो ये बाय करना शुरू कर दें। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले पीआई बीटीएल का चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। 37 मिलियन का इसको वॉल्यूम लगा है, चूँकि हमने तो इसको बाय कर रखा है, अपर कैप भी हुआ है। अब जहाँ पर इसने आज इसकी क्लोजिंग दी है, ये इसकी पहली रेजिस्टेंस का ज़ोन है, जो कि अराउंड कोई ₹12 से लेकर ₹12.30 तक का 20 पैसे का ये इसका ज़ोन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, जो कि यकीनन हमें जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए कि कल इसको ये ब्रेक कर देगा, तो देन इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो कोई ₹14 तक की जो है वो हो सकती है। यहाँ तक जो है वो पीआई बीटीएल को देखा जा सकता है। देखिए, हमने तो इसको बाय किया है, स्टडी के मुताबिक किया है, चार्ट के मुताबिक किया है और हमने इसका स्टॉप लॉस भी हमें हमें पता था कि हमने क्या लेना है, टेक प्रॉफिट भी हमारे ज़हन में था कि हमने क्या लेना है। अब आगे अगर आपके पास है या आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं, तो फिर आपकी अपनी स्टडीज़ होनी चाहिए। दूसरा जो है वो आज की कैंडल के हवाले से बात करते हैं। कहाँ चला गया जी चार्ट? हाँ, ये आ गया जी। तो हमारी जो वीडियो है, जो नए लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी। अगर कभी को ज़रूरत पड़े तो वो जो यूट्यूब का जो होता है ना, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें सिर्फ़ आप थोड़ा बहुत जो है वो कट कर सकते हैं, ऐड कुछ नहीं कर सकते। बस थोड़ी बहुत एडिटिंग अगर कभी ज़रूरत पड़े तो होती है, लेकिन 99% हमारी वीडियो जो है उसकी एडिटिंग नहीं होती। तो बाज़ औक़ात जो है वो कुछ अल्फ़ाज़ की गलतियाँ, कुछ जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ वग़ैरह जो है वो वीडियो में आ जाता है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि हमारा असल मकसद जो है वो तो सिर्फ़ कैंडलस्टिक को और शेयर्स को डिस्कस करना है। तो थोड़ी बहुत जो है वो गुंजाइश निकाल लिया करें इस हवाले से।
अब इसके हवाले कैंडलस्टिक के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो कल भी हमने आपसे डिस्कस किया था और 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, उसको मैं पहले थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ। मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी, जब ये इन दिन मार्केट जो थी वो यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, कि मार्केट के पास मेजर सपोर्ट जो है, वो 1,48,000 का ज़ोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई, तो फिर मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट? कल जो था वो इसने 1,48,000 को ब्रेक कर दिया और आपको पता होना चाहिए, ये अगर आप थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, तो यहाँ पर भी मार्केट को अच्छी खासी रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा था। तो 1,48,000 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर जाती और आज इसको जो क्लोजिंग जो थी वो इसके ऊपर दे देती, तो फिर मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो जाना था। लेकिन चूंकि मार्केट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सेलिंग प्रेशर का मार्केट को सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि अभी डाउन ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर खत्म नहीं हुआ। एक बात। दूसरा, कल मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि अगर 148 ब्रेक कर दे, तो ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा नहीं हुआ। तो कल भी पहले सेशन में बेहतर ये है कि आप नई ट्रेड ना बनाएँ, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो इट्स ओनली अप टू यू। अभी मार्केट के पास रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। सपोर्ट मार्केट के पास जो है वो 1,46,500 का ज़ोन है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो इस ज़ोन को रिस्पेक्ट करेगी, जिस तरह से कि मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद मार्केट में आपको एक लंबी जो थी वो मूव देखने को मिली थी। लेकिन इस वक़्त चूँकि मार्केट जो है वो मुसलसल नीचे आ रही है, तो हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगर मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जिसको आप बाकायदा तौर पर मार्केट की करेक्शन कह सकते हैं। अभी तक मार्केट की बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन शुरू नहीं हुई। मंडे की वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी थी। अगर आप वो चीज़ देखना चाहें, तो 2 दिन पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो जाके आप देख लीजिएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट इसी चीज़ का नाम है। जब तक मार्केट जो थी वो आपको 50,000, 60,000, 70,000 पॉइंट्स दे रही थी, सारे ही बड़े खुश थे। अब सब जो है वो अफ़सुर्दा बैठे हैं। मेरा ख़्याल है अफ़सुर्दा बैठने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक आपकी स्ट्रैटेजी है, स्टॉप लॉस की, उसको फ़ॉलो करें। कल जो था वो स्टॉप लॉस लिया था ना हमने, कोई मसला नहीं। आज वो सारा जो था वो रिकवर भी हो गया, बल्कि अब जो है वो प्रॉफ़िट्स में भी हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें और मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। और सबसे पहले ये फ़ैसला करें कि आप मार्केट में आए किस लिए हैं? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।